दोस्तों, गाजा में 20,000 मौतें। सीज फायर को तैयार नहीं है हमास। इजराइल ने 40 बंधकों की आजादी के बदले 7 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की। दोस्तों, हमास ने युद्ध विराम को खारिज कर दिया है, लेकिन इजराइल ने 7 दिन का युद्ध विराम का जो प्रस्ताव रखा था उसके बदले उसने 40 बंधकों की रिहाई मांगी थी। इजरायली सेना ने बुधवार को तस्वीरें जारी कर बताया है कि राफा के इलाके में तैयार सैनिक नजर आ रहे हैं। हमास ने सीज फायर को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया बुधवार को राजधानी काहिरा पहुंचा था। यहाँ हमास और मिस्र के लीडरशिप के बीच हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई की बात चल रही थी। वहीं 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस जंग में अब तक करीब 20,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। लगभग इसमें 6,000 बच्चे हैं और 1200 लोग मारे गए हैं। यूनुस खान इजरायली हमले में हो रहे हैं। यहाँ तबाह हुए घर को देखता एक शख्स। गाजा में लगभग इजराइल के 400 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल का इजराइल के आसमान में पिछले 24 घंटों में एक भी रॉकेट हमला नहीं हुआ है। करीब 2 महीने बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ गाजा में या फिर लेबनान में कोई भी रॉकेट नहीं दागा गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के सही नतीजे मिलने लगे हैं। अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए वॉरशिप गेरोल्ड फोर्ड को तैनात किया है। अमेरिका डिफेंस मिनिस्टर इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए बुधवार को अचानक इस वॉरशिप में पहुंचे। नेतान्याहू बोले, सरेंडर नहीं करेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीज फायर के लिए बढ़त दबाव के बीच एक बार फिर न झुकने के संकेत दिए हैं। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, ये वो शुरू से कहते आ रहे हैं। हमास के सामने 2 ही रास्ते हैं यहाँ पर, आतंकी या तो सरेंडर करें या फिर मारे जाएं, और कोई भी उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। इजराइल ने पूरी तरह से ये ठान लिया है कि अब आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। नेतान्याहू के बयान में एक बार फिर यह साफ कर दिया गया है, इजराइल किसी सीज फायर के लिए कम से कम अभी तो तैयार नहीं है। जंग को अंजाम तक ले जाकर ही खत्म करेंगे, यह इजराइल का कहना है। जब तक इजराइल का टारगेट पूरा नहीं हो जाता, जंग जारी रहेगी। आतंकी मरते रहेंगे, सैनिक मरते रहेंगे, वहाँ के लोग मरते रहेंगे और ये युद्ध स्थल ही बना रहेगा। इसमें शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम जंग को रोक देंगे, तो उनको उन्हें जमीन की हकीकत की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। हम जहन्नुम में ही पहुंचा कर दम लेंगे, ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू का। और वहीं पर गाजा में राहत सामग्री के एक ट्रक को हमास के आतंकियों ने कब्जे में ले लिया था। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने साफ बता दिया है कि बंधकों को रिहा करना होगा। और इसके बदले कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। हमास को हर हाल में बंधकों को छोड़ने होंगे और इसके बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदी रिहाई करेगा। इस बारे में कतर की राजधानी दोहा में बातचीत हो चुकी है। तुर्की और कतर बैकफुट पर आ गए हैं। इजिप्ट ने 2 दिन पहले ही प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी
ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है और सीसी ने कई चुनाव रैलियों में साफ कहा है कि अगर आतंकी गुटों को समर्थन देना बाद में मुसीबत का सबब बन जाना है। The UN says it can't look after the hundreds of thousands of people heading to Rafah, but no one in Gaza knows when they'll be able to return home. लिहाजा हमास को कोई रियायत नहीं देने की उनकी जद्दोजहद अभी तक पूरी होने वाली है।